कि हम आप जो भी काम पहल करते हैं वह काम भारी लगता है, वह काम कठिन लगता है। लगता तो ऐसा भी है कि यह काम हमसे होने वाला नहीं, लेकिन अगर किसी से वह काम हुआ है, जो काम किसी मनुष्य से चाहे सतयुग में हुआ हो, चाहे त्रेता में हुआ हो, चाहे द्वापर में हुआ हो, चाहे कलयुग में हुआ, किसी मनुष्य से हुआ है, तो यह साबित करता है कि अब भी किसी मनुष्य से हो ही जाएगा। लेकिन होने का कारण क्या है? तो बाबा बोल रहे थे, कोई भी काम क्यों ना हो, पहल जो किया जाता है वह कठिन बुझाता है, लेकिन उसी काम को अगर करते रहा जाए, छोड़ नित्य, जिस काम को नित्य करेंगे, निरंतर करेंगे, करते करते महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में, एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा बिना किए भी होने लगा। ऐसा अनुभव सब बिना हारमोनियम बजाने वाले को देखिए कि कभी सीखना पड़ता है, देख देख कर देखना पड़ता है, सा कौन है, रे कौन है, वहां पर उंगली दबता है, और जब सीख लेता है ना, ताकता ही इधर उंगली चलती इधर, सूर्योदास बढ़िया बजाता है। किसी भी काम को पहले करने में कठिनाई है, अगर रोज किया जाए तो निश्चित ही आसान हो जाता है। एक बात, दूसरी बात देखते होंगे, किसी को वह काम जल्दी आसान हो जाता है, बहुत जल्दी आसान हो जाता है, और किसी को लंबा समय लगता है। तो जल्दी किसको हो जाता है? जो कामी कर रहा है उस काम का संस्कार अगर पहले का है तो वह संस्कार भी इसको साथ देता है, यह करना भी साथ देता है। तो नया जो हम कर रहे हैं वह किए हैं पहले कभी, तो आपको वह काम जल्दी जल्दी आसान हो जाएगा। और यदि उस काम को पहले नहीं किए हैं, अब ये बड़ा होगा, घिसते जा सकेंगे कि नहीं। ऐसा देखते होंगे कोई काम कितना कठिन, कोई आसान हो जाता है। जो काम करने में कम समय में आसान हो जाए, तो वह काम आप कभी किए हैं, उसका संस्कार जो है वह आपको उस काम में मदद कर रहा है। और यदि पहले का संस्कार नहीं है, विद्या के विभाग में लीजिए, शिक्षा के विभाग में लीजिए, किसी को बहुत समझाते थोड़ा बहुत समझता है, और कोई एक बार में समझ जाता है, और कोई बिना समझाए एग्जाम्पल देकर समझ जाता है। कौन है? जिसको विद्या का संस्कार पहले का है, उसको कम समय में समझने में आ जाता है। और जिसको विद्या का संस्कार नहीं है, कोई मैंने मिडिल करते करते दम खरा जाता, अब हमसे सपरेगा। किसी को मैट्रिक तक घिच घात के जाता, अब सपरने वाला नहीं है। देखते होंगे कौन है वह? जिसको विद्या का संस्कार पहले का नहीं है। किसी को देखते हैं, बाप रे बाप, क्या कहा जाए। एक उदाहरण दूं, एक रिक्शा पुलर था, उसकी शादी हुई, बच्ची एक हुई, 2-3 बरस की हुई, बच्ची की मां मर गई। अब फिर तो अभी उम्र उसकी 20-25 की है, दूसरी शादी चाहिए, दिन भर काम करता है, कौन भोजन बना देगा। तो दूसरी शादी की, बच्चे की सौतेली माँ हो गई। माँ बन के आई सौतेली, जर्नी शुरू। जर्नी बुझते हैं ना, खुशी। सौतेली माँ को बहुत खुशी होती है सौतेला बेटा बेटी से। तो कहते थे वो बेचारा, इसकी माँ नहीं है, इस तरह से नहीं बोलिए, इस तरह से नहीं कुछ कीजिए, अभी बच्ची है। अब ऐसा उछाड़ देती थी कि बेचारा नहीं यही का नहीं। तो होते होते 4 बरस की हुई, तो बड़े घर की बेटी बेटा सब पढ़ता था। ती कहती, पापा मैं भी पढ़ूंगी।
बेटी तुम नहीं पढ़ सकोगी, तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी आमद नहीं है, इतना ही कमाता हूँ कि पेट भर होता है। वो सब तो धनी मानी का बेटा बेटी है, उसको देखती हो तो तुमको ट्यूशन फी नहीं दे पाऊंगा। का बगल में हम सुन के बैठेंगे, नहीं पूछेंगे तो तैयो ट्यूशन लगेगा। वो शिक्षक पढ़ा रहा है अपने छात्रों को, हम बगल में केवल सुनेंगे, उसका फीस लगेगा? नहीं, तब तो नहीं लगेगा। पूछबो कि मास्टर साहब को, मास्टर साहब हमारी बच्ची कहती है कि हम केवल सुनेंगे, अब मास्टर साहब लोग करेंगे देखेंगे, तो सपरेगा का? सपरेगा तो जरूर है, लेकिन घर वाला को पूछ लीजिए, उसके यहाँ हम पढ़ाने आते हैं तो घर वाला को पूछा ना तो कहा अच्छा तनी मनी सीखना भी चाहेगी ना बेटी तो सिखा दीजिएगा। तो पढ़ने लग गई, अच्छा सीखने लग गई, खूब सीखती थी, खूब सीखती थी, बढ़िया समझने लगी, सीखने लगी। 5वां क्लास की परीक्षा दी न तो फर्स्ट कर गई। कवियों ने सिखाया कोई, ये देख कर सौतेली माय को झरक हुआ, पति से बोली खबरदार अगर स्कूल खानदान में कोई लड़की पढ़ी तो फिर बड़ा खराब होगा, मानो छोड़ाइए इसको पढ़ा। अब उसको तो दम खरा रहा कि हम कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं, बच्ची अपने पढ़ रही है, बढ़ रही है, इसको क्या लगता है। तो उसने मना कर दिया, छोड़ दे बेटी, सुनिएगा सबको बेटा बेटी है। तो बेटी कहती है बाबूजी एक बात कीजिएगा, बाजार में कुछ को मैं देखती हूँ चौका बर्तन अमीर आदमी के यहाँ करती है और वहाँ कुछ मजदूरियों मिल जाती है, दरमोह मिल जाता है, पेटो भर जाता है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ बाजार में किसी का चौका बर्तन करूँ, रोटी भात बनाऊँ, भोजन भी मिल जाएगा और बीच में जो समय मिलेगा 10 से 4 बजे तक, इस बीच में मैं पढ़ लूँगा। यही करने लग गई, यही करने लग गई। 6ठा पढ़ी, 7वां पढ़ी और 7वां में फिर फर्स्ट डिवीजन। अब आगे तो आगे सोचती है अब क्या होगा, का इसी तरह चलेगा। मैट्रिक तक खींचते खांसते बेचारी इसी तरह जीवन बिताई, इसी तरह जीवन बिताई। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, बढ़िया नंबर। तब कहती है पिताजी हम ऐसा करें, और को मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, उससे पैसा होता है, उसी से अपना भी काम चलता है, पढ़ने का काम चलता है, तुमको जो अच्छा लगे बेटी। बस टैलेंट थी लड़की, खूब बढ़िया जानती थी, पढ़ाती, पढ़ाने लग गई या पढ़ने भी लग गई। अब कॉलेज की बात है, खूब बढ़िया, यहाँ तो फर्स्ट डिवीजन कहते हैं कॉलेज के पहले, वहाँ कहते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास इंटर, फर्स्ट क्लास बैचलर। तब उसको हुआ बीए पास हो जाता है ना, तो तब यूपीएससी में भाग लेने का अधिकार हो जाता है। जो पढ़ के डीएम बनता है, एसपी बनता है, तो उसकी तैयारी करने लग गई। ये के बार में इंडिया टॉप, 5 या 6 बरस पहले की बात है। कितनी गरीब, ना माँ से कुछ मदद मिली 2 पैसे की, ना पिता से मिली 2 पैसा, लेकिन मेहनत उसने की। लक्ष्य रहा कि हमको पढ़ना ही है, लक्ष्य मजबूत है। जैसे हम लोगों का लक्ष्य मजबूत है भक्ति में, बहुत मजबूत है, कभी इधर कभी हाँ।
इंडिया टॉप। इंडिया टॉप जो होता है वहां पत्रकार पहुंचता है, पत्रकार पहुंचता है, बेटी परिचय दो। इतना तो वही कर सकता है, कर सकती है जिसके माए बाप भी विद्वान होते हैं, टैलेंट होते हैं। तुम किस परिवार से हो, तुम्हारे माए बाप की शिक्षा क्या है? कहा मेरे माए बाप अंगूठा छाप। ये कहीं मेल खाने का? माए बाप जब तक बढ़िया पढ़े लिखे नहीं तो बाल बच्चे कैसे शुरू हो जाएंगे? कैसे? इतना ही नहीं, मेरे पिताजी थे धनी मानी है कि रिक्शा चलाकर जीविका चलाते। बताइए, रिक्शा पुल्लर, पैसा घर में नहीं, शिक्षा नहीं, तो कहीं जचती नहीं है बाप बेटी? नहीं जचती है इसलिए मैं अपवाद हूं। उधर देखते होंगे धनी मानी के बेटे बेटी, पढ़े लिखे के बेटे बेटी, लेकिन ऐसे ही गुजरा है। क्या कहती है, क्या कहूं? मिडिल पास के बाद मैंने अपने पिता को आज तक नहीं देखा है, मैंने अपनी सौतेली माँ को नहीं देखा है, और मुझे भी पिता ने देखे। मेरी बेटी जो बाजार में रहकर पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कैसे बढ़ी, आज 10-11 बरस हो गए, मेरे माता पिता देखे हैं, मैं भी देखी नहीं। पत्रकार की आंखों से आंसू झरने लगे। कितनी विकट परिस्थिति, पिता है, पिता का प्यार नहीं, तो क्यों ऐसा हो गया? मेहनत की, उसको विद्या का संस्कार पहले का होगा, इसीलिए पुरुषार्थ उसने किया, संस्कार ने साथ दे दिया। इसको याद रहे। किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर वह काम उसको भारी लग रहा है तो बुझिए उस काम का संस्कार उसको नहीं है। हल्का लग रहा है उस काम का संस्कार। हम ही लोग हैं, भौतिको विद्या में हम भी क्लास में फर्स्ट करते थे, 75% अपने जान जाते थे, 25% पढ़ाते थे। गरीब घर का बच्चा, मैं 8वां क्लास में घर छोड़ दिया। परिस्थिति आती है ना, जगह जमीन 10 बीघा थी, लेकिन हमारे जन्म के पहले खत्म हो गई थी। माए बाप को मजदूरी करनी पड़ती थी, उसी में मैंने पढ़ा और पढ़ाया, पढ़ा और पढ़ाया, पढ़ाता था, पढ़ता भी था। लेकिन अगर मैं अच्छे घर का रहता ना, शायद बाबाजी नहीं बनता, उधर पढ़ के कुछ बन जाता। इधर ही गड़बड़ा गए, बाबाजी बन गए कि दम तो चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से अगर आप कोई धर्म का ग्रंथ पढ़ते हैं और समझने में बात खूब आती है, जिसका मान है उसका संस्कार आपको पहले का है। धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, समझ में बात नहीं आती है तो समझ जाइए उसका संस्कार आपको। अब हारमोनिया बजाने के लिए 3 महीना इरी इंगड़ी करते हैं, वही मैंने करता है, इसका मतलब है उन आई गोलका को देखिए, मुनीलाल बाबा को देखिए, संस्कार कैसा है। जब ये गाते हैं तो लगता है सुने, ये गाता है तो लगता है सुने, कितना बढ़िया गाते हैं। ट्यूनिंग जो हम तो तब सब काम से ट्यूनिंग सुन लग जाते हैं, कितना बढ़िया संस्कार है संगीत का, गाने का भी, बजाने का भी। है नेपाल का, हम लग जाएंगे इसके ऊपर, जो हम दोगे अच्छा आधा ले लेंगे कि मुनीलाल। तो मैं कह रहा था किसी भी क्षेत्र में अब चले आगे,